हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग हम शुरू करें। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आई हैं। आपके आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए माँ काली की तरफ से माँ काली क्या आशीर्वाद आप लोगों के लिए लाई है आज हमारे व्यूअर्स के लिए। किन्हीं के लिए ऐसा मैसेज यहाँ पे आ रहा है जैसे कोई आपके साथ कंपटीशन कर रहा है, कोई आपसे जेलस है, कोई आपको बदनाम कर रहा है या कोई आपको किसी भी प्रकार से हानि करने की कोशिश कर रहा है। मुझे एनर्जी ऐसी यहाँ पे आ रही है किन्हीं किन्हीं के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आप लोगों के लिए आई है आज ब्लेसिंग माँ की तरफ से। तो एक ब्लेसिंग है जैसे आपने जो भी जीवन में सीखा है, ये आपका एक सबक था। आपने लोगों को पहचाना, आपने जीवन को पहचाना, कुछ जीवन में ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, आपने उसको भी देखा। अब आगे आप जो भी करेंगे, अब आप किसी भी तरीके के भ्रम में नहीं रहेंगे कि अगर हम किसी को प्यार देते हैं, अगर हम किसी के साथ सच्चे रहते हैं, तो लोग भी हमारी तरफ सच्चे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है। लोग बदमाश होते हैं, लोग बहुत खराब होते हैं और वो वैसी ही बदमाशी आपके साथ कर सकते हैं। तो अब थोड़ा संभल के, थोड़ा सचेत होके चलने की ज़रूरत है। और यहाँ पे माँ अधर्वना काली या प्रतंगिरा माता जो है, वो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग लाई है कि यहाँ से अब आगे आपकी लाइफ मैजिकल होने वाली है। फ्रेंड्स, आपको ये सारी जो भी ब्लेसिंग्स है, इसको क्लेम ज़रूर करना है। माँ दक्षिणा काली आई हैं और वो आपके लिए लॉन्ग लाइफ का, आपके और आपके लव्ड वंस के लिए लंबी उम्र का वरदान लाई हैं। तो आप लोगों को महाकाली माता का बहुत सारा धन्यवाद ज़रूर देना है, उनकी जय जयकार ज़रूर लगानी है। आप लोग जो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं या आपकी मान्यता कहीं और है, आपके इष्ट कहीं और है, तो आप इसको यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज देख सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जो भी आपका रिश्ता है उनके साथ में, वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपको लेके उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले तो ये जो भी व्यक्ति आपके मन में है, ये अगर आप लोग बात कर रहे हैं तब तो ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ चल रही है आप लोग दोनों के बीच में, तो ये व्यक्ति उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। खास करके या तो आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी। अब अगर जनरल देखा जाए तो आपके पर्सन जब भी आपसे बात करते हैं या जब भी आपसे बातें करते थे, उनको एक विशेष प्रकार का फुलफिलमेंट आपके साथ में फील होता था। बातें सबसे करते हैं, देखिए पार्टनर से जो बातें होती हैं वो जैसा हमें सेटिस्फैक्शन देता है, जैसा हमें सुकून देता है, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है? तो उससे आप कह सकते हैं कोई डोपामाइन रिलीज़ होता है, हमारे जो हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं, सीक्रेट होते हैं, तो डोपामाइन रिलीज़ होता है और भी बहुत सारे हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि वो सारे हॉर्मोन्स रिलीज़ होते रहें उनके, और वो खुश रहें, वो आपके साथ, उनका उनकी लाइफ अच्छी चले। और जो लोग हैं, अगर आप लोग मैरिजेबल एज में हैं, तो फिर ये पर्सन आपके साथ में शादी भी करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी, बहुत खुशहाल, बहुत सुकून से भरी हुई लाइफ वो आपके साथ में अब शुरू करना चाहते हैं। अगर पहले से आप लोग मैरिड हैं, तो फिर जो भी आप लोग दोनों के बीच में जो भी दिक्कतें रही हैं, ये पर्सन अब उन दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप लोग दोनों में कहीं न कहीं से पता नहीं ये कौन है, आपकी साइड से है, आपके पर्सन की साइड से है, जिसकी तरफ से कुछ ऐसी कोशिश चल रही है, जिसकी तरफ से कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं, कुछ ऐसी अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि इस पर्सन को आपके बारे में गलत बातें बोली जाती हैं। ये भी हो सकता है कि
आपको इस पर्सन के बारे में बातें बोली जाती हैं, गलत बातें बोली जाती हैं और ये चीज़ से उस तीसरे के गलत ढंग से आप लोग दोनों के बीच में होने से या जेलस लोगों के जेलस दोस्त हो सकते हैं, जेलस रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर जेलस फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके साइड से, आपके पर्सन की साइड से। क्योंकि इसके तुरंत बाद में हम इसको अगर थोड़ा फैमिली का भी काट मान लें, तो जो कि ऑफ कोर्स है, तो ऐसा लगता है कि किन्हीं के फैमिली से भी है। कोई तीसरा पर्सन जिसका इंटेंशन ना तो आपके पर्सन के लिए है अच्छा, ना तो आपके लिए अच्छा है। वो शायद ये भी नहीं चाहती है या चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक हो जाएँ। वो लोग जो हैं वो ये भी नहीं चाहते हैं किन्हीं के इन-लॉज़ की तरफ से मुझे ऐसी चीज़ आ रही है। या तो आपके इन-लॉज़ हैं या फिर आपके पर्सन के इन-लॉज़ हैं या अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं एक-दूसरे के साथ में, तो ये किन्हीं के फैमिली से कोई पर्सन हो सकते हैं। आपकी फैमिली से, आपके पर्सन की फैमिली से कोई भी। तो एक तो ऐसे ही आप लोग दोनों के बीच में इश्यूज़ रहे हैं। ऊपर से ये जो बीच के लोग हैं, वो बीच बचाव करने क्या आएँगे, बल्कि आप लोग दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए ज़्यादा ही अ, अग्रसर रहते हैं, ज़्यादा ही आगे बढ़े हुए रहते हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जब 2 लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग होती है, तो बाहरी कोई कुछ भी बोल ले, आपस में ही 2 दोस्त मिलके या भाई-बहन मिलके या हस्बैंड-वाइफ मिलके या पार्टनर्स मिलके, वो पहले एक-दूसरे से बातें करेंगे कि तुम्हारे पास कोई कुछ बोलने आया था क्या? या आप उनसे फिर पूछोगे अच्छा मुझे तो ऐसा बोला गया, तो दूसरा बोलेगा मुझे तो ऐसा बोला गया। तो ऐसी चीज़ों से होता क्या है ना कि फिर पता चल जाता है कि हाँ, लड़वाने की कोशिश की गई थी। तो वो कोशिश शायद मेबी पास्ट में आप लोग दोनों के बीच में सफल हो गई किसी की, लेकिन वो कोशिश जो है वो अभी भी जारी है, ये आपके पर्सन जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि एयर साइन आ चुका है। और देखें आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना, आप कभी इनसे बात करते हो, कभी बात नहीं करते हो। आप कभी इनको मैसेज करते हो, कभी मैसेज नहीं करते हो। कभी मिल लिया तो उसके बाद से फिर महीनों गायब रहे, महीनों शक्ल नहीं दिखाई। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं जैसे जो भी ये ऐसी सिचुएशन है आप लोगों की कि कभी बात की, कभी बात नहीं की, तो वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों के बीच में कुछ ऐसा प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। मुश्किल ज़रूर है, यहाँ पे बहुत सारा माउंटेन दिख रहा है, टीले दिख रहे हैं, रेगिस्तान दिख रहा है, मतलब जो ऐसा शो करता है कि जो एक ना कठिनाई भरे हुए समय को दिखाता है। जहाँ पे उम्मीद काफ़ी कम है आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए इस चीज़ की। उसके बावजूद भी आपके पर्सन कुछ ना कुछ थोड़ा-सा पोटेंशियल तो देखते हैं। हो सकता है ये जैसे मैंने बताया आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है फ्रेंडशिप ही सिर्फ़ आपके साथ कंटिन्यू रखना चाहते हो। लेकिन जो भी है अ, छोटे से भी शुरुआत उस चीज़ की जा सकती है, ऐसा यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है, आपके पर्सन की तरफ से। हुँ। आपके पर्सन इस समय देख रहे हैं कि कुछ आप दोनों के बीच में एक-दूसरे को इग्नोर करना है या कभी किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, तो उन चीज़ों को आपके पर्सन चाहते हैं कि चलो अब मान लीजिए उनका घमंड था या मान लीजिए आपका ईगो था या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट था या आपकी ज़िद थी या आपके पर्सन की साइड से उनकी ज़िद थी। उस ज़िद को अपने उस नेगेटिव या शैडो साइड को आपके पर्सन अब छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ में। आपसे भी उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप भी अगर उनको इग्नोर कर रहे हैं, वैसे तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन भी इग्नोर कर रहे हैं, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, तो अब वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए, वो ज़िद छोड़ देनी चाहिए और आगे क्या हो सकता है, कहाँ ऐसी क्या कोशिश हो सकती है कि आप लोगों का रिलेशनशिप फिर से हार्मोनियस हो जाए एक-दूसरे के साथ में, तो ये चीज़ भी आपके पर्सन जो है उस बारे में कदम उठाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है? कदम उठाना चाहते हैं, यहाँ सिर्फ़ थिंकिंग नहीं चल रही है, यहाँ पे माइंड में एक जोश भी है कि मुझे
मुझे कुछ करना है। आपके पर्सन के मन में जैसे उनका जो डायलेमा है, उनके मन में आपको लेके, आपके और अपने रिश्ते को लेके डायलेमा खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन इतना ज़रूर चाहते हैं कि वो अब तक कहीं और किसी और चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, अपने काम के बारे में सोच रहे थे, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे या अपने किसी लव रिलेशनशिप के बारे में उधर उनका ध्यान था। वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें क्यों प्रॉब्लम चल रही है या क्यों वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है या क्यों उनका फाइट हो रहा है उनके पार्टनर के साथ में। तो जहाँ अभी इन सब चीज़ों में आपके पर्सन फँसे हुए थे, तो अभी इन सब चीज़ों से आपके पर्सन निकल के और आपको रिजॉइन करना चाहते हैं। अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं और कोई थर्ड पार्टी रही है आप लोग दोनों के बीच में या कई थर्ड पार्टीज़ रही हैं आप लोग दोनों के बीच में, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है और कोई रिश्तेदार या दोस्त किसी के साइड से, आपके साइड से या आपके पार्टनर के साइड से, आपके लाइफ पार्टनर के साइड से आप लोग देख लीजिएगा। तो उन सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को या अपनी टॉक्सिक आदतों को या अपनी किसी ऐसी हैबिट जो कि उनका एडिक्शन बन गया हो, उन चीज़ों को आपके पर्सन अब गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा फ़ील होता है जैसे वो खुद में थोड़ा चेंज लाना चाहते हैं आपके पर्सन इस वक़्त, ओके? आपके पर्सन की देखिए मंशा क्या है, उनकी मंशा यही है ना, उनका जो भी इंटेंशन, उनका जो इरादा आप बोल लीजिए वो यही है कि किसी से लड़ाई झगड़ा करके या आपसे इनफैक्ट आपसे भी लड़ झगड़ के ना तो आपसे कुछ पूछना है उनको, ना तो आपको कुछ बताना है। बल्कि वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों बैठें, एक-दूसरे के साथ बातें करके, आपको जो पूछना है आप उनसे पूछ लीजिए, वो जवाब देंगे। अब जैसा जवाब दें ये उनकी मर्ज़ी है और उन्हें जो आपसे पूछना है वो पूछेंगे। ये बीच में तीसरा कौन था, आपके साइड से था, उनके साइड से था, ये सब कुछ आपके पर्सन चाहते हैं कि चलो लेट्स टॉक, लेट्स मीट एंड लेट्स टॉक और एक-दूसरे को अवॉइड करना और एक-दूसरे को हेट की नज़र से देखना, ऐसी सब चीज़ों को ना बंद करने की ज़रूरत है, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। आपके पर्सन इस वक़्त उन सारे इश्यूज़ के बारे में भी सोच रहे हैं, जो इश्यूज़ आप लोग दोनों के बीच में रहे हैं। उस तीसरे पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, इसमें भी एक थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन कोई पड़ोसी है और ख़ास करके कोई किसी के घर का कोई मेंबर है। आपके पर्सन के साइड से या आपके साइड से, आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लीज़ देख लीजिएगा और रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे मैच करेगा, जितना मैच करता है रख लीजिएगा। तो तीसरे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 आप समझ ही सकते हैं। और साथ ही आपके पर्सन आपको याद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके आपके साथ समय बिताना है और जो भी अच्छा बहुत अच्छा वाला समय था, बिल्कुल क्रीम पीरियड था आप लोग दोनों का, तो उन सब उस क्रीम पीरियड को भी आपके पर्सन इस वक़्त याद कर रहे हैं। हाँ, देखिए इन्हें ना इस वक़्त में आपके पर्सन को सच्चाई जाननी है। आपके दिल में क्या है, आप भड़-भड़ करके बोल दीजिए, जो भी आपके मन में जो भी है, गुस्सा है, सवाल है, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी इनसे है, आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं, हर कुछ इस पर्सन को अब जानना है। बहुत समय तक इन्होंने अवॉइड किया है, ख़ास करके मैं कहूँगी अभी भी कुछ अवॉइड ही कर रहे हैं, लेकिन अब इनको जानना है कि वो भी अब क्या-क्या कर सकते हैं और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये चाहते हैं ना कि अगर जैसे फैमिली है, कुछ वहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, तो ये फैमिली से झगड़ के नहीं, बल्कि उनसे बहुत प्रॉपरली एकदम कायदे से, करीने से बात करके और तब वो आपके लिए मनाना चाहते हैं अपनी फैमिली को। अम, चाहे आप लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, तो भी वो बात करना चाहते हैं कि देखो ये मेरी लाइफ पार्टनर है या ये मेरा लाइफ पार्टनर है, तो इसको भी एक सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट चाहिए, उसको अपनी फ्रीडम चाहिए। मे बी उसको जॉब करना है, कुछ भी हो सकता है, जो भी इश्यूज़ रहे, तो वो उनसे भी अम, एडजस्टमेंट करने को कहेंगे ताकि वो आपके साथ एडजस्ट कर सकें और आप उनके साथ एडजस्ट कर सको। ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के मन में हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि अगर आप दोनों के बीच में शादी को लेके कोई बात हुई थी, तो फिर ये अपने फैमिली मेंबर्स को भी मनाना चाहते हैं, आराम से, प्यार से समझा के।
और इस वक़्त इन्हें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि वो मना लेंगे। क्यों इतना कॉन्फिडेंस इनका हाई है, ये तो देखिए आपके पर्सन नहीं जाने, लेकिन हाई है तो है। आइए देखते हैं और आपके लिए क्या सोचते हैं। अगर आप लोग जैसे कभी-कभी ना बहुत कोल्ड आपका बिहेवियर हो जाता है, आप जैसे अवॉइड करना शुरू करते हैं, तो अवॉइड करते ही चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा शो करते हैं जैसे आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो इस चीज़ से वो लोग परेशान होते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी आप लोग हो सकते हैं। आ गया है सारा का सारा ज़ोडिएक साइन। आप में से किन्हीं के फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, या आपके पर्सन के फादर जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और वो नहीं मान रहे हैं आप दोनों की शादी के लिए। ये चीज़ भी किन्हीं के लिए हो सकती है। किन्हीं के लिए ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है। वो थोड़े ना जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, ज़िद्दी होते जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल तो हैं, लेकिन जैसे थोड़ी उनकी तानाशाही भी चलती है कि अगर मैं सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, तो तुम मुझे ज़्यादा अटेंशन दो, मेरी बात को बिना काटे, बिना कुछ उसको काउंटर किए मैं जो बोलूँ वही करो। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इतना ज़िद, इतना अहंकार, इतना कंट्रोलिंग होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है आगे आप लोग दोनों के इस रिलेशनशिप में। क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। प्रॉब्लम है, बहुत तरफ से प्रॉब्लम है। आप लोगों की सिचुएशन अलग-अलग है और हर सिचुएशन की अलग प्रॉब्लम है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ पे इन-लॉज़ की तरफ से प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी हो, सास-ससुर हो या फिर जो भी होते हैं, ननद, देवर, जेठ, भाभी, कुछ भी, भाई-बहन किन्हीं के, कुछ भी, बहुत कुछ हो सकता है। और किन्हीं के लिए तो जो भी अनमैरिड हैं तो फिर कुछ है, कलीग्स, यार दोस्त, नज़दीकी के लोग, या फिर आपके पर्सन का कुछ अपने बारे में झूठ बोलना, कोई इन्फॉर्मेशन छुपा के रखना। लेकिन अभी इस वक़्त ये चाहते हैं कि जैसे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे छुपा के रखी है ना, आप उनसे कुछ भी ना छुपाओ, आप उनसे बिल्कुल क्लियर सारी चीज़ें बोल दो। ऐसा आपके पर्सन इस वक़्त आपके लिए सोच रहे हैं। ओके? देखिए, इस व्यक्ति का अभी के लिए इंटेंशन क्या है कि कुछ समय ये आपसे बिना किसी के जाने, बिना अपने घर वालों के जाने, बिना अपने दोस्तों के जाने, बहुत जो भी नज़दीकी हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए, तो ये अभी चाहते हैं कि ये अगर आपसे मिलें, तो कोई बड़ी कमिटमेंट वाली बात ना हो। मिल रहे हैं, एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं, कुछ-कुछ क्लैरिटी माँग रहे हैं। लेकिन जो भी हो रहा है वो छुप-छुपा के होगा, वो सबको सामने से बता के ऐसा नहीं। वो चाहते हैं ना कि थोड़े समय तक में, कुछ समय के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे, कुछ समय के लिए आप लोग दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हो, वो थोड़ा छुप-छुपा के ही हो, ऐसा आपके पर्सन का मानना है इस वक़्त। और आगे क्या करना है, ये आगे की आगे देखेंगे। अभी तो पहले आप लोग दोनों के बीच में ही मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें लग रही हैं। हुँ। आप में से किसी के पर्सन को आपके ना, देखिए ये किसी और रिलेशनशिप में तो थे। ये भी हो सकता है कि अभी किसी और के साथ में रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे उन दोनों के बीच में नहीं चल रही है। मुझे जैसे ही थोड़ा और टाइम मिलेगा, क्योंकि डिटेल रीडिंग हो जाती है ना जब 2 लोगों की रीडिंग करते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए भी देखें और थर्ड पार्टी के लिए भी देखें। तो जैसे मुझे थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिलेगा, मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग भी कर दूँगी। आपके पर्सन को यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा अपने आप में बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे अपनी सेहत का आपको बहुत अच्छे से ख़्याल रखना है। अगर आप अर्निंग नहीं है, या आपकी जो भी अर्निंग है, जो भी आपकी कमाई होती है, अगर वो थोड़ी-सी है, तो ये चाहते हैं ना कि थोड़ा और आप अपने करियर पे अच्छे से काम कीजिए। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये देखिए शुरुआत भी आप लोगों की यहाँ पे 10 ऑफ कप्स से हुई है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। अच्छा, इसके इसके पहले कि मैं स्किप कर जाऊँ, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, आपके पर्सन आपसे वॉक अवे कर जाना चाहते हैं यहाँ पे, या फिर चुपके-चुपके आप दोनों का रिश्ता निभाना चाहते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। पर मोस्टली मुझे यहाँ पे ना वॉक अवे करते हुए ही नज़र आ रहे हैं।
ओके। दूसरी चीज़ ये है, इन जनरल कुछ ऐसी चीज़ों पे आप लोग काम कीजिए ताकि ये अपने पेरेंट्स को बता सके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपकी फ़ोटो दिखा सके, आपके बारे में बता सके कि ये मेरी चॉइस है और इसका ये करियर है, इसका ये प्रॉस्पेक्ट है, इसका ये फ्यूचर है, ये इतनी खूबसूरत दिखती है या हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। ऐसी बहुत सारी बातें वो अपनी फैमिली में कन्विंस करना चाहते हैं। बहुत प्यार से, बहुत समझाते हुए। मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा किन्हीं के लिए लग रहा है जैसे आप दोनों के लुक्स में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से या तो नहीं मानी है उनकी फैमिली या फिर इनकी फैमिली नहीं मानेगी ऐसा उनको लगता है। तो उसके लिए वो ना प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसके लिए वो आपसे बात करके और जो भी इसके मन में है कि आप थोड़ा इस एरिया पे काम करो, आप थोड़ा अपने करियर को देख लो या अपने हेल्थ को थोड़ा मेंटेन कर लो, कुछ चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि आप कुछ अपने उन एरियाज़ पे काम कीजिए। तब तक के लिए ये अपना जो ऑफ़र है वो रोक के रखेंगे। तब तक के लिए हो सकता है कि आपसे मिले भी नहीं, सिर्फ़ फ़ोन पे बातें करें या फिर हो सकता है मिले लेकिन चुपके-चुपके मिले। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं क्योंकि लुक्स को लेके, बॉडी को लेके, फिगर को लेके, फिज़िक को लेके ऐसी चीज़ें आपके पर्सन में थोड़ी वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके पर्सन को बॉडी टाइप एंड दिस एंड दैट उस चीज़ का है कि वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब जो भी उनकी पसंद है, आप बेटर जानते होंगे कि वो आपके पर्सन को कैसे कैसे पार्टनर्स पसंद है, वो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसका फिगर कैसा होना चाहिए, उसका चेहरा कैसा होना चाहिए, बाल कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए और उसका जो करियर है वो कैसा होना चाहिए, एनुअल कितनी इनकम होनी चाहिए। ये सब चीज़ें भी आपके पर्सन पड़े हैं उन सब चीज़ों के बीच में। हाँ, काफ़ी लंबे दूरी तक सोच सकते हैं ये। पर यही है कि वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों की शादी हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है ना जैसे इस पर्सन को ना बात करनी नहीं आती है। मुझे बिल्कुल ऐसा देखिए कुछ पार्टनर्स होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, पार्टनर्स नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका ना बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है। उनका लहज़ा बहुत अच्छा होता है कि देखो तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, तुम्हें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए नहीं तो तुम्हें आगे चल के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तुम्हें ही दिक्कत होगी तो अभी से क्यों ना मेंटेन किया जाए, ये एक बोलने का तरीका है। एक बोलने का तरीका है कि वेट इतना बढ़ गया है, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, चेहरा काला पड़ गया है, मैं तो कब से बोल रहा हूँ या कब से बोल रही हूँ, करियर क्यों नहीं चेंज करती हो या करते हो, जॉब स्विच करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक एक ना ढंग होता है, तो उससे ना दूसरा जो है फिर बिदक जाता है, वो फिर हड़क जाता है, उसको लगता है कि ये क्या बोलने का तरीका है, मेरी लाइफ़ है, मेरा बॉडी है, मेरा करियर है, तुम्हें मेरे साथ रहना तो रहो, नहीं रहना तो जाओ। तो ये एक बोलने का कुछ तरीका हो जाता है, तो एक रूड बोलना और एक थोड़ी समझदारी के साथ कि किसी के दिल को भी ठेस ना पहुँचे क्योंकि आप उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी और उसके करियर, उसकी फैमिली के बारे में आप उँगली उठा रहे हो, तो सोच समझ के ये चीज़ें करनी चाहिए। आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा अगर ऐसी कुछ चीज़ें कुछ भी ऐसी जो बाहरी चीज़ें होती हैं कि ऐसा-वैसा जो दिखती है चीज़ें, उन चीज़ों को लेके अगर कभी आपके पर्सन ने कोई कमेंट किया है तो आप लोग बता सकते हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन ये रिश्ता बहुत खुशी प्रदान करने वाला तो मुझे नहीं लग रहा है। आई डोंट नो अगर शादी होती है तो कैसी शादी ये निभाएँगे, मुझे इस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। थोड़ी आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे ज़्यादातर लोग तो वॉक अवे ही कर जाना चाहते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ये देखिए टावर का कार्ड है, मैंने बोला ना, आप में से बहुत सारे लोग वॉक अवे कर जाना चाहते हैं, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएँगे। मैं रीडिंग करते-करते मुझे ऐसे इंटेंशन आने लग गए कि कोई कैसे इसको टॉलरेट कर सकेगा ऐसे पर्सन को। ये देखिए टावर का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स, आप तो भाग रहे हो। आप तो बिल्कुल आप में से बहुत सारे व्यूअर्स आप मेल-फीमेल हैं, आप जैसे हैं देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। आप तो भाग रहे हो यहाँ से, आप
आप कोई अपना एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो। आपको जो सच्चाई देखनी थी, आपने सच्चाई इस पर्सन की और इस रिश्ते की आपने, जैसे आपको ऐसा लगता है मैंने तो बहुत देख लिया है, अब कौन इसके ऊपर ध्यान देगा, कौन इससे बात करेगा, कौन मिलेगा, कौन रिश्ते को कंटिन्यू करेगा। अब तो वॉक अवे करने का एकदम मन करता है ना कि अब भागे कि तब भागे। ऐसी वाली चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों की तरफ से दिख रही है। हाँ, बस ये है कि एक बड़ा चेंज हो जाएगा ना, जैसे पता नहीं कितने महीने, कितने सालों से आप लोग एक-दूसरे को जानते हैं, तो एकदम से भी थोड़ी हिम्मत नहीं पड़ती है कि कैसे छोड़ दें। बस वही चीज़ है, उसी चीज़ को लेके आप लोग अटके हुए कि कैसे छोड़ दें। लेकिन इस कार्ड का आना एक ये भी डर आपको बताता है कि अगर इसको छोड़ दिया हमने, तो आगे हमारी ज़िंदगी का क्या होगा? आगे कौन आएगा, नहीं आएगा या नहीं आएगी, क्या होगा आगे? ये चीज़ को सोच के ही ना थोड़ा फ्यूचर को लेके कहीं अकेले हम हमेशा के लिए अकेले ना रह जाएँ या पता नहीं कितने लंबे समय तक अकेले रहना पड़ जाएगा, तो इनसिक्योरिटी हो जाती है, थोड़ा फ़ियर हो जाता है, थोड़ा सोसाइटी का भी फ़ियर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेके आप लोग में से देखिए आपके जो भी फ़ियर है, आप लोग जानते हैं, तो मुझे यहाँ पे फ़ियर ज़्यादा दिख रहा है कि अननोन का फ़ियर जिसको कहते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। उसी चीज़ को लेके आप लोग अभी इस दर्द में ही जूझ रहे हैं। ये देखिए कितना दर्द है, कितना ज़्यादा दर्द है, कितना अकेलापन है। आप में से कुछ लोग सच में अपने करियर को लेके भी और अपने हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। हेल्थ खराब है, बहुत ज़्यादा अंदर से एनर्जी नहीं आती है। अम, और हाँ, कुछ दिक्कत तो हो गई है फिगर में, या तो आप टेंशन ले लेके बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, मेल-फीमेल कोई भी आप लोग हो, या तो फिर आपका वेट बढ़ गया है। ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। स्ट्रेस हुआ, खाते जा रहे हैं, या इतना स्ट्रेस हुआ कि खा ही नहीं पा रहे हैं। जो भी खा रहे हैं वो शरीर को लग ही नहीं रहा है। वो लग रहा है जैसे खा तो रहे हैं लेकिन वो हवा हो जा रही है चीज़ें, वो बिल्कुल जल जा रही है चीज़ें। तो ये चीज़ भी यहाँ पे ऑरा क्लींजिंग की आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक़्त ऑरा क्लींजिंग भी करनी है और इस पर्सन और इस रिलेशनशिप को अपना सर्वे सर्वा मानना छोड़ना पड़ेगा आपको। छोड़ना तो पड़ेगा चाहे कुछ समय के लिए ही सही, और आपको अपना मन जो है, अपनी सेहत पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन कुछ मंत्र उच्चारण, ख़ास करके अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जो भी कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आप लोग पानी मत वेस्ट कीजिएगा, और जिनके पास ऑलरेडी, अगर आप लोग मैरिड हैं और आपका एक चाइल्ड है, एक बच्चा है या 2 बच्चे हो चुके हैं, इससे ज़्यादा आपको बच्चों की अब प्लानिंग नहीं करनी है। ये नहीं कि एक ना सही दूसरा, दूसरा नहीं शायद तीसरा हो जाए तब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी। अगर एक है, आप लोग संतुष्ट हैं, तो वहीं तक रहने दीजिए, और अगर 2 हैं, काफ़ी है। धरती माता पे वैसे ही बहुत बोझ है, वैसे ही बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका है। पता नहीं ये कैसे, ये पृथ्वी जो है कैसे बची हुई है, बहुत अजीब-सा लगता है। इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है। इस वक़्त अगर अपने आप को हील करने के साथ-साथ आप अगर किसी संस्था के साथ जुड़ के कुछ एनवायरनमेंट के लिए हो, बच्चों के लिए हो, किन्हीं के लिए भी हो, वृद्धों के लिए हो, कुछ अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अभी संसार को मतलबी लोगों की ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ़ कमाए, खाए, खुद पे खर्च किया, कमाए, खाए, खुद पे खर्च किया, ऐसे लोगों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी पृथ्वी को ज़रूरत है वैसे लोगों की जो या तो एनर्जेटिकली हील करें, इंटेंशन सेट करके कि हम चलो कुछ चीज़ें हैं जो हम पृथ्वी के लिए कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ मंत्रोच्चारण हम कर रहे हैं ताकि संसार का भला हो, अच्छे लोगों का भला हो और बुरों का नाश हो। ऐसे अगर इंटेंशन करके आप कोई बड़ा काम अपने अंदर में वो ठानते हैं ना, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। अपने आप, आपको एक मकसद मिल जाएगा। अभी तो आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ये तो क्या सच में ये पर्सन वर्थ है कि इतना पेन उसके लिए लिया जाए? क्या सच में वर्थ है? आप खुद से पूछिएगा, क्योंकि अभी की जो एनर्जी है, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी
ऐसी एनर्जी में चला जाए। अपने अपनों का तो सोचिए, जो लोग आपको दुखी देखते हैं, जो लोग आपको परेशान देखते हैं, तो क्या उन पे क्या गुज़रती होगी? जब वो हेल्पलेस सा फ़ील करते होंगे कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको आपको सेटल डाउन करने के लिए। हो सकता है आप लोग अभी तक मैरिड हैं, शायद थोड़ी एज अब 30 प्लस होती जा रही है, किन्हीं की 40 प्लस हो गई होगी। तो अगर कुछ चीज़ें वैसी लिखी है तो क्या कर सकते हैं? किसी किसी भी ऐरे-गहरे नत्थु खे खेरे के गले तो नहीं पड़ सकते हैं ना? वो तो फिर ज़िंदगी को बदहाल ही करेगा, तमाशा ही बनाएगा उसका, आपका तमाशा बनाएगा। तो सोचिएगा ज़रा इस बारे में। ऑलराइट? हुँ। मैं थोड़े से सिर्फ़ 3 कार्ड देखूँगी, 2 या 3 कार्ड इतना काफ़ी है। ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपको आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑरा क्लींजिंग ज़रूर कीजिएगा, नमक के पानी से नहाइए एक बकेट से, और दूसरे बकेट में बिल्कुल सादा साफ पानी रखें। हो सके तो उसमें थोड़ा-सा ना चुटकी भर हल्दी मिला दीजिएगा, ये चीज़ भी काम करेगी। दूसरे वाले बकेट में जिससे आप फाइनली नहाने वाले हैं, उसमें हल्दी में मिक्स कर दीजिएगा, ये भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुगंधित पदार्थ मैं यूज़ करने के फ़ेवर में नहीं हूँ, ख़ास करके उन लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि कुछ जेलस पीपल उनके अराउंड में हैं, या किसी तरीके से उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। तो मैं यही कहूँगी कि डिओ से, डिओड्रेंट है, डिओड्रेंट से और फ्रेग्रेंस से, बहुत ज़्यादा सुगंधित फूल अपने बालों में लगाने से, बहुत ज़्यादा इंसेंस स्टिक, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है अपने घर में जलाने से, और रूम स्प्रे करने से, ये सब चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। इसके बजाय आप उपले ले लीजिए, उपले को बर्न कर लीजिए और उसमें थोड़ा-सा घी डाल दीजिए, थोड़ा-सा तेज पत्ता और लौंग का मिक्सचर, ठीक है? उसको थोड़ा-सा पीस लीजिएगा, मिक्सी में आराम से पिस जाता है। उसको भी स्प्रेड करके ना, उसको उसपे ऐसे स्प्रिंकल करके, और पूरे घर में उसका जो धुआँ होता है, जो धुनी होती है, वो दिखाया कीजिए। ये थोड़ा रेगुलर कीजिएगा, ख़ास करके शाम के टाइम पे, जो गोधूली बेला जिसको बोलते हैं ना, ना तो सूरज पूरी तरीके से डूब चुका होता है, ना ही वो गोल दिख रहा होता है। वो अस्त हो चुका होता है लेकिन अंधेरा नहीं होता है, उसको गोधूली बेला बोलते हैं। जिस समय गाय जो है, वो वापस लौट रही होती है, ठीक है? उसको गोधूली बेला बोलते हैं। ये थोड़ा आप लोग कीजिएगा ज़रूर। आपको तो बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। इम्परफेक्शन एंड बाउंड्रीज़। कोई अगर आपको चेंज करने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये पर्सन ना आपके अंदर में बहुत सारी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं। आपको थोड़ा-सा अपना मी टाइम लेना है। आपको थोड़ा ये देखना है कि ये क्या मेरी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज करना चाहता है? ये मेरी जो इंडिविडुअलिटी है, मैं जिस तरीके से बातें करता हूँ या करती हूँ या दिखता हूँ या दिखती हूँ, अगर ये पूरा ही मुझे चेंज कर देगा तो फिर मेरे और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा? हो सकता है कल को कहे कि तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इंजेक्शन भुगवा लो अपने में और गाल-वाल, होंठ सब फुला लो, ऐसा भी बोल सकता है। तो ये तो बकवास चीज़ है ना? तो इम्परफेक्शंस सब में होती है, रिश्ते में भी होती है। तो थोड़ा बहुत तो अप डाउन चलता है, लेकिन कोई कंप्लीटली आपके पूरे व्यक्तित्व को चेंज कर दे, आपके पूरे अस्तित्व को ही चेंज कर दे, तो ये तो पागलपन है फिर। आपको ईश्वर ने वैसा बनाया है। हाँ, आपको कुछ लगता है आपके हेल्थ में कोई चीज़ है, आप उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो अपनी बाउंड्रीज़ ज़रूर सेट कीजिए और बोलिए कि मुझे पता है मुझे क्या करना है खुद में, तुम्हें दिक्कत है तो तुम जा सकते हो। तुम वहाँ जाओ जहाँ पे तुम अपने अकॉर्डिंग काट-छाँट करके, कस्टमाइज़ करके अपना पार्टनर बनवा सकते हो, तो भाई बनवा लो, हमें माफ़ कर दो। ऐसे करके आप बातें कर सकते हैं, ओके? अच्छे से ध्यान रखिए अपना, और हाँ, ध्यान रखिए।